हेलो, हाय, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कमेंट सेक्शन में मेरे बार-बार पूछ रहे थे कि दीदी आप मुझे ये बताइए कि टीआरई 4.0 की तैयारी हम शुरू से कैसे करें? तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। और टीआरई में जब हम लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो कोई भी सिलेबस हमें नहीं बताया गया था कि मैथ से कैसे पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि टीआरई का सिलेबस क्या है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम होता गया हमें ये पता चलता गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो जैसे कि टीआरई 1, 2, 3 हो चुका है, तो ये अब हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान हो चुका है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी फर्स्ट बार कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो पहले टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम हो चुका है, उस सारे क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से बुक से आते हैं और किस टाइप के आते हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो आपको एनालिसिस करना होगा। सारे क्वेश्चन पेपर को आप एक जगह कलेक्ट करिए, उसे एनालिसिस करिए, देखिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको सबसे पहले करना होगा। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत समझ में आ जाएगा फ्रेंड कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस बुक से आते हैं। तो इससे पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग को कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था। हम लोगों ने बस इसी तरीके से यूट्यूब से पढ़ के अपना एग्ज़ाम दिया था जब फर्स्ट बार टीआरई 1 हुआ था तो। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम होता गया हमें पता चलता गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना ही है कि कैसे देना है। उसके बाद जो आपको करना है वो है बुक पढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है फ्रेंड तो बुक बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बुक भी कौन सा, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी ही चाहिए। सबसे पहले आप मार्केट जाइए, एनसीईआरटी की बुक खरीद के लाइए। अगर आप मार्केट से नहीं लाते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपना बुक मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है एनसीईआरटी की बुक सारी होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 की एग्ज़ाम या फिर 6 to 8 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास जो है एनसीईआरटी की बुक 6 से लेके 10 तक की होनी चाहिए। और अगर आप 9, 10 और 11, 12 तक का दे रहे हैं तो आपके पास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके पास सारे की बुक होनी चाहिए। और अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 का दे रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ज्योग्राफी की बुक होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की बुक होनी चाहिए, साइंस की बुक होनी चाहिए, मैथ्स की बुक होनी चाहिए। और 11-12 तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के अनुसार अपना बुक को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ज्योग्राफी की बुक है वो क्लास 6 से लेके 10 तक की होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वो भी क्लास 6 से लेके 10 तक की होनी चाहिए। और हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो होनी चाहिए। उसके बाद साइंस के लिए आपके पास क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है साइंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और क्लास 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ये आपके पास 100% बुक होनी चाहिए। और ज्योग्राफी की जो बुक है वो 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 9 और 10 की बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और 9, 10 और 11, 12 के लिए आपके पास 6 से लेकर 10 तक की सारी बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोई सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारा ही बुक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, आप कोशिश करिए खुद से पहले पढ़ने की। ऐसे एनसीईआरटी बुक अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट होता है, वर्ड जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसके लिए आप यूट्यूब का
सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक यूट्यूब का सहारा लेके आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे सर हैं जो सारे ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक पेज वाइज़, चैप्टर वाइज़ पढ़ाते हैं, तो पहले आप उस तरीके से पढ़िए। दूसरी बार में आप एनसीईआरटी की बुक को खुद से पढ़िए और पढ़ते समय उसे अंडरलाइन ज़रूर करिए। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, आप उसे अंडरलाइन करते जाइए और पढ़ते जाइए। तो इसके लिए आपको कम से कम एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए 15 से 1 महीना आपको ज़रूर लग जाएगा, और जो आपको करना ही है फ्रेंड। चाहे आपको 15 दिन लगे, चाहे आपको 1 महीना लगे, आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करिए। उसके बाद जब आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे तो तीसरी बार आपको करना क्या है, जो भी अंडरलाइन आपने किया है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए। कॉपी में नोट करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक होगी तो आप उसे कम समय में जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद चौथी बार आपको क्या करना है, जो भी आपने अंडरलाइन किया है उसे आप पढ़ते जाइए। इससे चौथी बार जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड, तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप जो पहले आप 1 घंटे में पढ़ते थे, अब आप उसे आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे। और एनसीईआरटी बुक की जो बुक होती है वो बहुत पतली-पतली होती है, तो आप चाहिएगा तो एक दिन में 1 या 2-2 बुक भी ख़त्म कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिए फ्रेंड, आपसे 100% होगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो आप पहले क्वेश्चन, इसीलिए मैं बताई हूँ कि अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 9 और 10th की जो बुक होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप 6, 7, 8 की जो बुक है वो जल्दी-जल्दी पढ़ के निकल जाएँगे, और 9 और 10 की बुक में आप थोड़ा समय दीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, उसे बार-बार पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे ही बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारा जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें जो हिस्ट्री आती है वो क्लास 8 से आती है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है क्लास 8 की, उससे क्वेश्चन आते हैं। और जो साइंस की जो क्वेश्चन आती हैं जीएस सेक्शन में, वो क्लास 9 और 10 से ही आते हैं। बाकी इधर-उधर कहीं से भी जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो नहीं आते हैं। और ज्योग्राफी की क्लास 9 और 10 से आते हैं फ्रेंड। और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो जीएस में है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उनसे पूछा जाता है। क्लास 9 और 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान दें। 9 और 10th की जो बुक होती है, चाहे किसी भी क्लास की हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसे आपको बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि टीआरई में जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, वो बुक के एकदम डीपली आते हैं, बिल्कुल ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी बुक को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप उसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। फिर आप बार-बार उसे पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा, और फिर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है एनसीईआरटी का बुक। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी का जो बुक है, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। कम से कम उस बुक को आपको 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ना होगा। शुरुआत जब आप करेंगे तो पहले आप उसे पढ़िए, फिर उसे अंडरलाइन करिए, फिर उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही फ्रेंडली हो जाएँगे बुक से, और फिर आप बुक को पढ़ने लगेंगे। 1 दिन में आप 1 बुक ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो बुक पढ़ने की आदत हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप बुक को पढ़ने की आदत लगाएँगे, आप सफलता के उतने नज़दीक रहेंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना फ्रेंड, और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको हूबहू जो है बुक से ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए हैं। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद ही आपको कोई दूसरी बुक पढ़नी है, और जो भी बुक आप पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही बुक होनी चाहिए। आपको इधर-उधर की कोई भी बुक नहीं पढ़नी है फ्रेंड। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आपको कौन-सी बुक पढ़नी है और कौन-सी बुक नहीं पढ़नी है। आप जो भी बुक पढ़ें वो सारा ही सारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास एससीईआरटी की बुक है तो आप उसे भी पढ़िए, क्योंकि दोनों बुक सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत का अंतर होता है, जो कि बिहार के स्कूल में जो बुक चलते हैं वो एससीईआरटी चलती है। तो अगर आपके पास एससीईआरटी का बुक है तो आप उसे भी ज़रूर पढ़िए। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये तो ज़रूर समझ में आ जाएगा फ्रेंड कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को ही ख़त्म करना है। उसके बाद आपको जो भी बुक आपको लगे कि पढ़ना है, आप तभी पढ़िए। क्योंकि जब आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे फ्रेंड, तो कोई भी बुक को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस्ड बनाइए। सबसे पहला कदम आपको एनसीईआरटी
एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई और आप देख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम हैं उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं या अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे चीज़ के लिए ही आपको एनसीईआरटी बुक पहले पढ़नी होगी। उसके बाद आपको जो बुक पढ़नी है, जो प्रैक्टिस सेट लगानी है, वो आप लगाइए। आप यूट्यूब का सारा लेके पढ़िए, लेकिन आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पढ़िए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।